हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। इसी राहत पैकेज के द्वारा कल यानी कि 13 मई 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरी पेशा लोगों को राहत देते हुए उनका जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको फाइल करने की तारीख को लेकर बड़ी घोषणा की और जो टीडीएस की कटौती है उसमें 25% तक का फ़ायदा देने की घोषणा की है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपका जो टीडीएस है उसकी कटौती को लेकर आपको 25% तक का फ़ायदा होने वाला है आगे, और आपका जो आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो तारीख थी वो तारीख अब कब तक के लिए आगे बढ़ा दी गई है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कल जो टीडीएस को लेकर वित्त मंत्री ने 25% तक की जो कटौती का ऐलान किया है, इस छूट का फ़ायदा सैलरी को छोड़कर हर तरह के पेमेंट पर मिल सकेगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, कमीशन, ब्रोकरेज वगैरह पर इसका ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। अब आपको ये भी बता दें कि जो टीडीएस पर 25% की जो कटौती की गई है उसका फ़ायदा आपको किस तरीके से मिलेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप ये मानकर चलिए कि यदि आपको बैंक से ब्याज के 10 लाख रुपए मिलते हैं जिसके ब्याज पर टीडीएस 10% होता है, तो 10% के हिसाब से आपको जो 10 लाख रुपए ब्याज मिला है उस पर 1 लाख रुपए आपका टीडीएस कटता है और 1 लाख रुपए कटकर आपको 9 लाख रुपए मिल जाते हैं। अब आपको कल के वित्त मंत्री के ऐलान के बाद आपका जो ये 10 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए कटता है, इस 1 लाख में से 25% की आपको बचत होगी, क्योंकि आपका जो अभी तक 10% टीडीएस कटता है अब वो 7.5% ही टीडीएस कटेगा, यानी कि आपको 1 लाख रुपए में से उसमें से 25,000 रुपये आपके कम कटेंगे। आपको 25,000 का फ़ायदा होगा और 75,000 रुपये आपके काट लिए जाएंगे टीडीएस के। ये हर तरीके के कटने वाले टीडीएस पर लागू होगा। अगर किसी व्यक्ति का टीडीएस अभी तक 1,000 रुपये कटता है तो अब उसका टीडीएस 1,000 की बजाय 750 रुपये ही कटेगा, यानी उसको जो टीडीएस है उसका जो टैक्स है उस पर उसको 250 रुपये की बचत होगी। ये जो टीडीएस में 25% तक की छूट आपको मिल रही है ये 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा, यानी कि 31 मार्च 2021 तक आपके टीडीएस में जो कटौती होगी वो अब 25% कम होगी। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए टीडीएस के भरे जाने वाले जो फॉर्म होते हैं 15H और 15G, इस फॉर्म को भरने की जो तारीख है उसे बढ़ाकर भी 30 जून 2020 तक पहले ही किया जा चुका है। अब बात करते हैं आईटीआर के बारे में, यानी इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। तो कल जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है उस ऐलान के अंदर जो आईटीआर जमा करने की जो तारीख है उस तारीख में भी आपको राहत दी गई है। यदि आपका इनकम टैक्स कटता है, आप आईटीआर जमा करते हैं, तो आपको पता होगा कि 2019 और 2020 की इनकम टैक्स रिटर्न करने की जो तारीख थी वो 31 जुलाई 2020 तक थी, लेकिन उसकी जो समय सीमा 31 जुलाई 2020 तक की लास्ट डेट थी उसे बढ़ाकर अब 30 नवंबर 2020 तक कर दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब अब ये है कि कल के बाद से अब अगर आप 2019-2020 का आपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको उसे 31 जुलाई तक भरने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे 30 नवंबर 2020 तक भी जमा कर सकते हैं। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि जिन फर्म का टैक्स ऑडिट होता है उनको अब 31 अक्टूबर तक का अपना रिटर्न दाखिल करने का समय दिया गया है। तो कल यानी 13 मई 2020 को वित्त मंत्री की तरफ से जो ऐलान किए गए थे उनमें से 2 ये बड़े ऐलान थे जो कि आईटीआर और टीडीएस को लेकर थे। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किया हुआ था तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।